क्या आपने ये सुना है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद अगर इलाज के लिए आप अपना शहर बदलते हैं तो हो सकता है आपको पूरा क्लेम ना मिले। हाँ, ये बिल्कुल सच है, ऐसा हो सकता है। रमेश जो कि मुंबई से आते हैं और प्रिया एक छोटे शहर से हैं, दोनों के पास बिल्कुल सेम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, लेकिन इन दोनों के प्रीमियम में 5,000 रुपए का डिफरेंस है। ऐसा क्यों? इन दोनों ही सिचुएशंस के पीछे का कारण है द कंसेप्ट ऑफ जोन्स इन हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस का एक ऐसा छुपा हुआ पहलू जो पॉलिसी लेते टाइम और क्लेम लेते टाइम दोनों समय आपकी जेब पर असर डालता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हेल्थ इंश्योरेंस जोन से जुड़े हुए 5 बहुत ही जरूरी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहला सवाल, हेल्थ इंश्योरेंस में इंडिया को जोन्स में डिवाइड किया क्यों गया है, इसके पीछे कारण क्या है। दूसरा सवाल है कि हेल्थ इंश्योरेंस जोन से हमारे प्रीमियम पर क्या असर पड़ता है, यानी पॉलिसी महंगी होगी या सस्ती। जोन बेस्ड कोपेमेंट क्या होती है और इस नुकसान से हम कैसे बच सकते हैं, और आप कैसे पता लगाएंगे कि आपके शहर और स्टेट का जोन कौन सा है, ये हम 2 मिनट में सीखेंगे। और सबसे कंफ्यूजिंग सवाल, अगर आप ट्रेवल करते रहते हैं, आपका कोई फिक्स एड्रेस नहीं है, फ्रीक्वेंटली एड्रेस चेंज होता है, तो आपको किस जोन की पॉलिसी खरीदनी चाहिए। यानी वीडियो के एंड तक हेल्थ इंश्योरेंस में जोन्स का कंसेप्ट कैसे काम करता है ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहेगा। तो आइए देरी किस बात की, फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, व्हाई इज आवर कंट्री डिवाइडेड इनटू जोन्स। सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ने इंडिया को 3 से 4 जोन्स में डिवाइड किया है। जोन 1, 2, 3 या जोन A, B, C, D, वो कोई भी नाम क्लासिफिकेशन के दौरान इसे दे सकते हैं। कौन सा सिटी या स्टेट किस जोन में आएगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि वहां की हेल्थ केयर कॉस्ट क्या है, यानी इलाज का खर्च क्या है। जितना महंगा इलाज उतना हायर जोन, जितना सस्ता इलाज उतना लोअर जोन। हर जोन एक दूसरे से 3 कारणों से अलग हो सकता है। सबसे पहला कारण है 2 अलग अलग शहरों के हॉस्पिटल चार्जेस में काफी फर्क हो सकता है। मान लो एक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो मुंबई में कॉस्ट करती है 3 लाख रुपए, वही सर्जरी पटना में 1.5 लाख रुपए में हो सकती है। दूसरा कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंसेस। बड़े शहर के हॉस्पिटल्स के रेंट ज्यादा हैं, डॉक्टर स्टाफ की सैलरी ज्यादा होगी, इक्विपमेंट्स महंगे होंगे, वहीं पर छोटे शहरों के हॉस्पिटल्स की ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा नहीं होती है। और तीसरा डिफरेंस हो सकता है क्लेम पैटर्न का। बड़े शहर, मेट्रो सिटीज जहां पर अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर क्लेम ज्यादा फाइल किए जा सकते हैं क्योंकि इलाज की सुविधाएं बेहतर हैं। छोटे शहरों के अंदर जहां पर फैसिलिटीज की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, इलाज ज्यादा अच्छा नहीं मिलता है, वहां पर कम क्लेम भी फाइल किए जा सकते हैं। यानी जोन्स का प्रीमियम ऐसा ही है जैसे एक छोटे शहर में मूवी देखने के लिए आपको 150 रुपए की टिकट लेनी होगी और यही सेम मूवी अगर आप मेट्रो सिटी में देखते हैं तो आपको 450 रुपए देने होंगे। अब सवाल ये आता है, चलो ये पता लगा लिया कि किस जोन के अंदर महंगा इलाज है, किस स्टेट सिटी के अंदर सस्ता इलाज है, लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, इससे पता क्या चला? इससे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज पॉलिसी का प्रीमियम तय करती हैं ताकि जो महंगे इलाज वाले शहर और जोन है वहां के पॉलिसी होल्डर्स से ज्यादा प्रीमियम लिया जा सके, और जो छोटे शहर हैं जहां पर क्लेम भी छोटे अमाउंट के आएंगे वहां प्रीमियम सस्ता हो ताकि पॉलिसीज एफोर्डेबल बनी रह सके। और इस जोन के हिसाब से डिसाइड की जाने वाली प्राइसिंग को कहते हैं जोन बेस्ड प्राइसिंग। यानी आपकी पॉलिसी का प्रीमियम इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप किस जोन से आते हैं, यानी पॉलिसी के अंदर आपका स्टेट या सिटी किस जोन में आता है। जोन्स का एग्जांपल भी मैं आपको देता हूं। जोन ए जो कि सबसे हायर जोन है, इसके अंदर मेट्रो सिटीज आएंगे, महंगे शहर, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद। जोन बी के अंदर मॉडरेट सिटीज आएंगे, टियर 2 सिटीज जहां पर इलाज का खर्च ज्यादा नहीं है, जैसे कि जयपुर, चंडीगढ़, लखनऊ, कोची, ये शहर अलग भी हो सकते हैं। जोन सी जो होगा वो है रेस्ट ऑफ इंडिया, जो जोन ए में भी नहीं है, जोन बी में भी नहीं है। ये सबसे एफोर्डेबल सिटीज होंगे, छोटे टाउन, रूरल एरियाज, यहां पर इलाज का खर्च भी सस्ता होगा और पॉलिसी का प्रीमियम भी कम। अब प्राइसिंग में कैसे डिफरेंस आएगा? मान लो मेरी एज है 30 इयर्स और मुझे 5 लाख रुपए की पॉलिसी लेनी है। अगर मेरा एड्रेस जोन ए में है तो यही पॉलिसी, यही कवरेज मुझे मिलेगा मान लो 12,000 रुपए में। लेकिन अगर मेरा एड्रेस जोन बी में है तो ये पॉलिसी मुझे सिर्फ 9,500 रुपए में मिल जाएगी। लेकिन अगर मेरा एड्रेस आता है जोन सी के अंदर जो कि सबसे लोअर जोन है, यही सेम
पॉलिसी सारी कवरेज मुझे सिर्फ 7,000 रुपए में मिल जाएगी, क्योंकि मेरा जोन सबसे लोअर है और इलाज भी यहां पर सबसे सस्ता है। अब अगला सवाल मन में ये जरूर आ रहा होगा कि अगर मैंने जोन सी के अंदर पॉलिसी ले ली तो क्या मैं जोन ए के अंदर जाकर इलाज नहीं करवा सकता हूं? उन शहरों में अच्छा इलाज क्या मैं नहीं ले सकता हूं? तो दोस्तों यहां पर कंसेप्ट आता है जोन बेस्ड को पेमेंट का। एग्जांपल से इसे समझते हैं। आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, आप जोन बी से आते हैं और आपकी पॉलिसी के अंदर को पेमेंट है 20%। आप किसी इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, इलाज का खर्च आता है 1 लाख रुपए और ये इलाज आपने अपने ही जोन में करवाया है, जोन बी के अंदर, तो कोई भी को पेमेंट आपसे चार्ज नहीं की जाएगी, क्योंकि आपकी प्राइसिंग और ट्रीटमेंट का जोन बिल्कुल सेम है। लेकिन अगर यही इलाज आप जोन ए में जाकर करवाएंगे, सपोज आप मुंबई चले जाते हैं इलाज के लिए, तो आपसे 20% को पेमेंट चार्ज की जाएगी। 1 लाख रुपए में से सिर्फ 80,000 रुपए का क्लेम मिलेगा। और इलाज अगर आप करवाते हैं जोन सी में, अपने से नीचे वाले जोन के अंदर, तो भी कोई को पेमेंट चार्ज नहीं की जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी आप हायर जोन का प्रीमियम दे रहे हैं, तो जोन डाउनग्रेड करने पर कोई को पेमेंट चार्ज नहीं होगी। आसान भाषा में अगर समझें, अगर इलाज के दौरान आप अपने जोन को अपग्रेड करते हैं और आपकी पॉलिसी के अंदर जोन बेस्ड को पेमेंट है, तो ये परसेंटेज आपको जेब से देना पड़ेगा। जोन डाउनग्रेड करते हैं तो क्लेम पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन दोस्तों यहां सबसे अच्छी बात यह है कि आजकल ज्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर जोन बेस्ड को पेमेंट आपको नहीं मिलेगी। जोन बेस्ड प्राइसिंग जरूर होगी, प्राइस आपके जोन के हिसाब से लिया जाएगा, लेकिन इलाज आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी करवा सकते हैं, आपसे को पेमेंट चार्ज नहीं की जाएगी। पर ऐसे तो बहुत सारे पॉलिसी होल्डर्स जोन सी की पॉलिसी खरीद सकते हैं, जिनके पास वहां का एड्रेस प्रूफ है और वो इलाज जोन ए में लेंगे, तो ये तो फिर गलत हो जाएगा। इस सवाल का जवाब भी मैं आपको दूंगा, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि अपनी पॉलिसी के अंदर आप अपना जोन कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी पॉलिसी का डॉक्यूमेंट निकालना है, पॉलिसी वर्डिंग्स का डॉक्यूमेंट निकालना है, और उसमें आपको चेक करना है कि कौन कौन से सिटी और स्टेट्स किस जोन में आते हैं, और वहां पर आप अपने रेजिडेंशियल एड्रेस का जोन चेक कर सकते हैं कि आपका शहर और स्टेट किस जोन के अंदर आ सकता है। ये आइडेंटिफाई करने का तरीका है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, दिल्ली है, दिल्ली एनसीआर है, आपका एरिया एनसीआर में आता है कि नहीं। तो ऐसा अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप अपने एजेंट या इंश्योरेंस कंपनी के टोल फ्री नंबर से कंफर्म कर सकते हैं कि आपका जो पिन कोड है वो किस जोन के अंदर आता है। यहां पर एक बोनस टिप मैं आपको देना चाहूंगा कि एक ही कंपनी के अगर अलग अलग प्लान है, उनमें भी जोन अलग अलग हो सकते हैं। मान लो एक प्लान 4 साल पहले लॉन्च हुआ था, उस टाइम जोन्स की क्लासिफिकेशन अलग थी। एक प्लान आज लॉन्च हुआ है तो कंपनी का क्लेम्स एक्सपीरियंस अलग है। कुछ शहर ऐसे हैं जहां पर इलाज का खर्चा काफी बड़ा है, क्लेम कॉस्ट काफी बड़ी है, तो उस नए वाले प्लान के अंदर अलग जोन हो सकते हैं। तो आपको अपनी पॉलिसी स्पेसिफिक ही ये जोन चेक करने हैं कि इस प्लान के अंदर आप किस जोन के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं कि आपने हायर जोन में रहते हुए एक लोअर जोन के एड्रेस की पॉलिसी खरीद ली। आप रहते हो मेट्रो सिटी में, लेकिन आपने गांव के एड्रेस से पॉलिसी खरीद ली और ऐसा करके साल के 7-8 हजार रुपए अपने प्रीमियम में बचा लिए। तो क्लेम के टाइम क्या दिक्कत हो सकती है? ऐसे क्लेम्स में जहां पर इलाज के दौरान जोन्स को चेंज किया जाता है और ये कोई बड़ा क्लेम अगर है, तो कंपनी वेरीफाई कर सकती है कि आपने पॉलिसी परचेज करते टाइम सही जोन डिक्लेयर किया है या नहीं। और अगर ऐसा पाया जाता है कि आपने गलत जोन की पॉलिसी खरीदी है, तो क्लेम से डिडक्शन या क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। लेकिन इलाज तो ऑल ओवर इंडिया कवर है ना, कहीं पर भी इलाज ले सकते हैं। बिल्कुल, आप कहीं पर भी इलाज ले सकते हैं, लेकिन अपना जोन गलत डिक्लेयर करने से, रेजिडेंशियल सिटी गलत डिक्लेयर करने से आप एक बहुत जरूरी मटेरियल फैक्ट इंश्योरेंस कंपनी से छुपाते हैं, जिसकी वजह से क्लेम के टाइम आपको नुकसान हो सकता है। तो यहां पर मैं सलाह देना चाहूंगा कि हमेशा अपने एक्चुअल रेजिडेंशियल एड्रेस के जोन की ही पॉलिसी खरीदे। जहां आप फिलहाल रह रहे हैं उसी जोन का एड्रेस अपनी पॉलिसी में मेंशन करें, क्योंकि अगर आपने सही जोन डिक्लेयर कर दिया है और आपकी पॉलिसी के अंदर अगर कोई को पेमेंट है, तो जोन बदलने पर वो परसेंटेज आपको देना होगा, बेशक आपने सही जोन बताया हो, क्योंकि आपकी पॉलिसी के अंदर ये को पेमेंट क्लोज इनबिल्ट है। और अगर आपने सही जोन डिक्लेयर कर दिया है और पॉलिसी के अंदर कोई भी जोन बेस्ड को पेमेंट नहीं है, फिर आपको पूरा क्लेम मिलेगा, तब आपके क्लेम में कोई परेशानी नहीं होगी।
अब दोस्तों बारी आती है हेल्थ इंश्योरेंस में जोन से जुड़े हुए सबसे बड़े कंफ्यूजन को दूर करने की। बहुत सारे ऐसे पॉलिसी होल्डर्स होंगे जिनका एड्रेस चेंज होता रहता है, जॉब की ट्रांसफर हो गई, कुछ स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेज चले गए, उनका शहर बदल गया, या फिर हर 6 महीने में 1 साल में आपका एड्रेस किसी न किसी वजह से बदल रहा है। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपका जोन कौन सा है, क्योंकि ये इन बिटवीन द पॉलिसी टेन्योर सब कुछ हो रहा है। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप टेम्पोरली ट्रेवल करते हैं, मान लो आपका एड्रेस है एक सिटी का, मान लो दिल्ली का एड्रेस है, और आप ट्रेवल करते हैं मुंबई, जयपुर, बेंगलोर और वापस आते हैं यहीं पर रहने के लिए, आपकी फैमिली यहीं पर रहती है, तो आपको इसी एड्रेस वाले जोन की पॉलिसी लेनी है। आप अपने काम से ट्रेवल कर रहे हैं, वो आप कहीं शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, रिलोकेट नहीं हो रहे हैं, तो यही आपका परमानेंट एड्रेस है और यही जोन की पॉलिसी आपको लेनी चाहिए। नेक्स्ट सिचुएशन आती है कि मैं अपने ट्रांसफर की वजह से दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहा हूं, तो मुझे क्या करना होगा। मुझे नहीं पता मैं 3 महीने रुकूंगा या 3 साल, तो मुझे क्या करना होगा। तो ऐसे में आपको नया एड्रेस अपनी पॉलिसी में अपडेट करवाना होगा, चाहे ये साल के बीच में ही क्यों ना हो। ऐसा करने से आपका सही जोन पॉलिसी में अपडेट हो जाएगा और नए वाले जोन के अंदर अगर कोई क्लेम आएगा तो कंपनी को इस बात का पता है कि आपका एड्रेस चेंज हुआ है। और रिन्यूअल पर अगर आपका जोन अपग्रेड हुआ है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम आपसे लिया जाएगा, लेकिन क्लेम की कोई टेंशन नहीं। और अगर आपका जोन डाउनग्रेड हुआ है तो आपका प्रीमियम भी कुछ कम हो जाएगा। और तीसरी सिचुएशन आती है कि मुझे ये पता ही नहीं कि मेरा परमानेंट एड्रेस कब कहां का होगा, मैं ट्रेवल करता रहता हूं और मुझे नहीं पता मैं किस महीने किस शहर के अंदर हूं, पूरे इंडिया में मैं ट्रेवल करता हूं अपने काम की वजह से, तो मेरा कोई एक परमानेंट एड्रेस नहीं है, तो मैं किस जोन की पॉलिसी लूं। यहां पर मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको हाईएस्ट जोन की पॉलिसी लेनी चाहिए, जिससे कंपनी को आपके जोन चेंज होने से कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी आप कंपनी को हाईएस्ट जोन का प्रीमियम दे चुके हैं और लोअर जोन में इलाज लेने से कंपनी को क्या ही दिक्कत होगी। अब दोस्तों मैं आपको 4 फाइनल टिप्स देने वाला हूं जो आपको तुरंत फॉलो करनी है। सबसे पहले तो यह चेक कीजिए कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में जोन बेस्ड को पेमेंट है या नहीं। आप सही जोन भी बता देंगे, उसके बाद भी आपको हायर जोन में इलाज लेने के लिए जेब से पैसा देना पड़ सकता है अगर ये को पेमेंट क्लोज आपकी पॉलिसी में है। मेरी दूसरी सलाह रहेगी कि वो पॉलिसीज लेने से बचें, उन्हें अवॉइड करें जिन पॉलिसीज के अंदर जोन बेस्ड को पेमेंट क्लोज है, क्योंकि ये बचत होगी कुछ हजार रुपयों की और क्लेम के टाइम असर लाखों रुपए का हो सकता है। तो ऐसे प्लान्स चूज करो जिनमें जोन वाइज कोई भी को पेमेंट ना हो। तीसरी टिप है कि पॉलिसी फाइन प्रिंट जरूर पढ़ो। जो भी आपकी पॉलिसी वर्डिंग्स का डॉक्यूमेंट है उसके डिटेल में आप जाइए, जोन चेक कीजिए, जोन से जुड़ी हुई कंडीशंस देखिए, को पेमेंट क्लोज है कि नहीं ये चेक कीजिए, जोन वाइज क्या कंडीशंस लगाई गई है वो आपको पता चलेगी। मैं हमेशा कहता हूं कि पॉलिसी वर्डिंग्स का डॉक्यूमेंट आपको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी नई नई बातें आपको पता चलेंगी जो कंपनी को ऑलरेडी पता है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट तो उन्हीं ने डिजाइन किया है, लेकिन आपको कोई नई चीज क्लेम के टाइम शॉक कर सकती है, तो कुछ टाइम इन्वेस्ट करें अपनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट को पढ़ने में। फोर्थ और फाइनल टिप ये है कि अगर इन बिटवीन पॉलिसी भी आपका एड्रेस चेंज हुआ है, आपने दूसरे शहर में शिफ्ट किया है, तो अपना एड्रेस कंपनी में जरूर अपडेट करवाइए। सही जानकारी देने से आपके क्लेम्स में आगे दिक्कत नहीं आएगी। इस वीडियो को बनाने से मेरा मकसद था कि हेल्थ इंश्योरेंस जोन से जुड़ा हुआ हर डाउट जो भी आपके दिमाग में है उसे मैं क्लियर कर सकूं। अगर अब भी कोई ऐसा सवाल है जो आपके मन में आ रहा है जो इस वीडियो के अंदर मैं कवर नहीं कर पाया हूं, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। अपना सवाल कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ क्लैरिटी तो जरूर मिली होगी। अगर ऐसा है तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को अपने वेल विशर्स, शुभ चिंतकों तक जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी पता चल सके हेल्थ इंश्योरेंस में जोन्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। और इंश्योरेंस इंपैक्ट चैनल पर आने वाले वीडियो से अगर आपको कुछ मदद मिलती है, आपको कुछ जानकारी अच्छी लगती है, तो आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं बाय ज्वाइनिंग चैनल मेंबरशिप्स। ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं हेल्थ इंश्योरेंस में क्रिटिकल इलनेस, गंभीर बीमारियों की कवरेज को लेकर कि ये प्लान में कैसे कवर होंगी, एड ऑन लेना चाहिए या नहीं, तो ये एक वीडियो आपके लिए आई ओपनर हो सकता है, जरूर देखिएगा। मैं हरविंदर सिंह मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।